मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, आज की यह कहानी गुजरात के एक छोटे से गांव में रहने वाले गोपाल की है, जिसे लोग गोकुल गोकुल कहकर बुलाते हैं। वह एक ट्रक चलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए इस कहानी को हम गोपाल उर्फ गोकुल के नजरिए से ही सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके और हमारे संबंध मजबूत हो सकें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गोपाल। लोग मुझे गोकुल बुलाते हैं। उम्र अब 40 के पार हो गई है। जन्म हुआ था एक छोटे से गांव में, गुजरात के किसी कोने में। वह गांव अब शायद मेरी यादों में ही कहीं दफन हो गया है। वहां का जीवन बेहद सादा था। खेत, खलिहान, गाय, बैल और हम बच्चे। पिताजी खेती करते थे और मां घर संभालती थी। हमारे परिवार में मैं सबसे बड़ा था। मेरे नीचे 3 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। गांव का जीवन भले ही सादा था, लेकिन मजा आता था। दोस्तों के साथ खेलना, कच्चे आम तोड़ना, नदी में नहाना, यह सब बचपन की यादें आज भी ताजा हैं। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोचा था। पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगा। 10वीं के बाद ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी। घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं आगे पढ़ पाता। फिर एक दिन पिताजी ने मुझे ट्रक चलाना सिखाने की बात कही। शुरू में तो डर लगा, लेकिन धीरे धीरे आदत हो गई। सड़कें मेरा दूसरा घर बन गई। शुरू शुरू में तो पास के ही शहरों में चलता था, लेकिन धीरे धीरे दूर दूर तक जाने लगा। अब तो साल में आधा समय मैं घर से बाहर ही रहता हूं। घर आता हूं तो बस कुछ दिनों के लिए माँ बाप की सेवा कर लूं और फिर वापस सड़क पर। मेरी शादी नहीं हुई, कभी समय मिला ही नहीं। अब तो लगता है शादी का सवाल ही बेकार है। इस दुनिया की रातें मेरे लिए बहुत अकेली होती हैं, खासकर जब मैं कहीं सुनसान जगह पर होता हूं। कई बार तो ऐसे ऐसे किस्से सामने आते हैं कि रूह कांप जाती है। आज आपको एक ऐसी ही रात की कहानी सुनाता हूं। वह रात थी नवंबर की। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मैं एक लोड आलू लेकर जम्मू से दिल्ली आ रहा था। ट्रक भरा हुआ था। मेरा प्लान था कि रात को एक ढाबे पर रुक जाऊंगा, लेकिन रास्ते में इतना कोहरा हो गया कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ढाबा तो दूर की बात है, अगली गाड़ी की पीछे की लाइट भी मुश्किल से दिख रही थी। मैंने सोचा थोड़ा आगे बढ़ जाता हूं, शायद कोहरा कम हो जाए। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोचा था। अचानक से ट्रक का स्टीयरिंग मेरे हाथ से फिसल गया। मैंने जोर से ब्रेक मारा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ट्रक किसी चीज से टकराया और रुक गया। जब मैंने आंखें खोली तो मेरे होश उड़ गए। ट्रक के सामने एक पेड़ था जिससे मेरा ट्रक टकराया था। पेड़ तो पेड़, लेकिन उस पेड़ के नीचे कुछ ऐसा था जिसे देखकर मेरी रूह कांप उठी। एक औरत, वह भी पूरी तरह से सफेद कपड़ों में, पेड़ से लटकी हुई थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वह हवा में लटक रही थी, जमीन से कुछ ऊंचाई पर। मैंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। सोचा यह सब ख्वाब है। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो वह औरत वहीं थी, उसी तरह से लटक रही थी। मेरा खून ही जम गया था। मैं ट्रक से बाहर नहीं निकल पा रहा था, जैसे कोई मुझे रोक रहा हो। तभी मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। आवाज ट्रक के पीछे से आ रही थी। हिम्मत करके मैंने पीछे देखा, और फिर जो मैंने देखा वह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। ट्रक के ठीक पीछे एक बच्ची खड़ी थी, शायद 4-5 साल की होगी। वह भी सफेद कपड़ों में थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें उसकी काली थीं, बिल्कुल काली। वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो किसी बच्ची की नहीं हो सकती थी। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। मैं बस वहीं खड़ा देखता रहा और बच्ची धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। हर दम के साथ मेरा दिल धड़कने लगता था। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, बस देख रहा था। तभी अचानक से ट्रक के अंदर से कुछ गड़गड़ाहट की आवाज आई। मुझे लगा शायद ट्रक में कुछ हो रहा है। मैं घबराकर ट्रक के पास गया, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने देखा कि ट्रक के अंदर धुआं भर रहा था। आग लग गई थी। मैं जल्दी से ट्रक से बाहर निकला और पीछे मुड़ा तो वह बच्ची गायब हो चुकी थी। मैं बस वहीं खड़ा रह गया। एक तरफ ट्रक में आग लग रही थी और दूसरी तरफ वह बच्ची। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी मुझे दूर से पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई दी। मैंने राहत की सांस ली। पुलिस की गाड़ी तेज रफ्तार से मेरी तरफ आ रही थी। मुझे लगा जैसे मेरी जान बच गई है। लेकिन जैसे ही वह गाड़ी मेरे पास पहुंची और रुकी, उसमें से उतरे लोगों ने मुझे चौंका दिया।
उनमें से एक भी पुलिस वाला नहीं था। सब काले कपड़ों में थे। उनके चेहरे ढके हुए थे और उनके हाथों में कुछ चमकदार चीजें थीं। वे धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं डर के मारे पागल हो रहा था। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैरों में ताकत ही नहीं थी। वे लोग मेरे पास आ गए और मुझे घेर लिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे लगा कि अब मेरा अंत हो गया है। मैंने कुछ देर तक अपनी आंखें बंद रखीं। जब मैंने हिम्मत करके आंखें खोली तो मेरे सामने कुछ नहीं था। मैं अकेला था, ट्रक जल रहा था और चारों तरफ सन्नाटा था। मैंने अपने आसपास देखा। कुछ दूर पर वह पेड़ दिखाई दिया जिससे वह औरत लटक रही थी, लेकिन अब वह औरत नहीं थी। उसकी जगह पर कोई और था, एक आदमी, वह भी सफेद कपड़ों में, और वह भी हवा में लटक रहा था। मैंने फिर से आंखें बंद कर ली। मुझे लगा कि मैं पागल हो रहा हूं, यह सब सच नहीं हो सकता। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो वह आदमी अब भी वहीं था, और इस बार वह मुझ पर मुस्कुरा रहा था, एक ऐसी मुस्कुराहट जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। मैंने जोर से चिल्लाया और भागने लगा। मैं नहीं जानता था कि मैं कहां जा रहा हूं, बस भाग रहा था, और पीछे से वह आदमी मुझे बुला रहा था। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने देखा कि सामने एक घना जंगल है। मुझे लगा कि शायद वहां जाकर छिप जाऊंगा। मैं जंगल की तरफ दौड़ा। जंगल के अंदर घुसते ही मुझे लगा कि जैसे मैं एक और दुनिया में आ गया हूं। चारों तरफ काला अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं डर के मारे पागल हो रहा था। मुझे लग रहा था कि कोई मेरे पीछे है। मैं दौड़ता रहा, गिरता रहा, उठता रहा, लेकिन वह आवाज हमेशा मेरे पीछे ही रहती थी। अचानक मुझे कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि सामने एक छोटी सी झोपड़ी है। झोपड़ी में से रोशनी आ रही थी। मुझे लगा कि शायद वहां कोई होगा जो मेरी मदद कर सकता है। मैं उस झोपड़ी की तरफ दौड़ा, और जैसे ही मैं झोपड़ी के पास पहुंचा, मैंने देखा कि झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, आ जाओ बेटा, डर मत। मैं झोपड़ी के अंदर गया। बूढ़ी औरत ने मुझे एक कुर्सी पर बिठाया और मेरे सामने एक दिया जलाया। उस दिए की रोशनी में मैंने देखा कि बूढ़ी औरत कितनी डरावनी दिख रही थी। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो मुझे डरा रहा था। बूढ़ी औरत बोली, तुम बहुत डरे हुए हो बेटा, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मैंने पूरी कहानी बूढ़ी औरत को बता दी। वह मेरी बात ध्यान से सुन रही थी। जब मैंने खत्म किया तो वह बोली, तुम बहुत बड़े खतरे में हो बेटा, वो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं डर गया और पूछा, वह कौन है और वे मुझे क्यों मारना चाहते हैं? बूढ़ी औरत ने मुझसे कहा, इस सवाल का जवाब तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा, लेकिन एक बात याद रखना, वे लोग बहुत शक्तिशाली हैं, तुम अकेले उनका सामना नहीं कर सकते। मैंने पूछा, फिर क्या करूं? बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हें एक खास चीज की जरूरत है। वह चीज इस जंगल में ही कहीं छिपी हुई है। अगर तुम्हें वह चीज मिल गई तो तुम उन लोगों से लड़ सकते हो। मैंने पूछा, वह चीज क्या है? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, वह तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अब जाओ, सो जाओ, कल सुबह तुम्हें जंगल में जाना होगा। मैं थक गया था। मैंने बूढ़ी औरत की बात मानकर सो गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरा मन डर से कांप रहा था। मैं इन सोच रहा था कि वह खास चीज क्या होगी और क्या मैं उसे ढूंढ पाऊंगा। सुबह हुई तो बूढ़ी औरत ने मुझे जगाया। मैंने देखा कि वह मेरे लिए खाना लेकर आई थी। मैंने खाना खाया, लेकिन मेरा मन जंगल में जाने को कर रहा था। मुझे जानता था कि मुझे वह खास चीज ढूंढनी है। मैंने बूढ़ी औरत से पूछा, क्या मैं अब जा सकता हूं? बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ बेटा, जा सकते हो, लेकिन सावधान रहना, जंगल बहुत बड़ा है और खतरनाक भी है। मैंने हाँ कहा और झोपड़ी से बाहर निकल गया। जंगल के अंदर घुसते ही मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जंगल बहुत घना था। पेड़ इतने बड़े थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। मैं घंटों जंगल में घूमता रहा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मैं थक गया था और भूख लग रही थी, लेकिन मैं हार नहीं मान रहा था। मुझे पता था कि वह चीज कहीं ना कहीं जरूर होगी। तभी मुझे कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। मैं उसकी तरफ दौड़ा। जब मैं पास पहुंचा तो देखा कि एक पेड़ की जड़ों के पास एक छोटा सा बक्सा पड़ा है। मैंने बक्से को उठाया और खोला। बक्से के अंदर एक छोटी सी पत्थर जैसी चीज थी जो चमक रही थी। मुझे लगा कि शायद यही वह खास चीज है। मैं उस पत्थर को लेकर वापस झोपड़ी की तरफ चलने लगा। रास्ते में मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। मैंने रुककर ध्यान से सुना। वे आवाजें मेरे पीछे से आ रही थीं। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और फिर जो मैंने देखा
वह मेरे खून को जमाने के लिए काफी था। मेरे पीछे से आ रही आवाजें अब साफ सुनाई दे रही थीं और वे धीरे धीरे करीब आ रही थीं। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। मैं जानता था कि वे लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। मैंने तेज कदमों से चलना शुरू किया। मुझे जल्दी से झोपड़ी तक पहुंचना था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी रूह कंपा दी। मेरे सामने से एक काला साया गुजरा। वह इतनी तेजी से गुजरा कि मैं उसे साफ तौर पर नहीं देख पाया, लेकिन मुझे लगा कि वह इंसान नहीं था, कुछ और था। मैं डर के मारे पागल हो गया। मैंने पत्थर को कसकर पकड़ लिया। मुझे लगा कि अब मुझे इसका इस्तेमाल करना ही होगा। मैं तेजी से चलने लगा। तभी मैंने देखा कि वह काला साया फिर से मेरे सामने आ गया है। इस बार वह रुक गया था और मुझे देख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से आग निकल रही थी। मैं डर के मारे जमीन पर गिर गया। मुझे लगा कि अब मेरा अंत हो गया है, लेकिन तभी मेरे हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर चमकने लगा। वह बहुत तेज चमक रहा था। मैंने पत्थर को उठाया और उस काले साए की तरफ फेंका। पत्थर उस काले साए से टकराया और एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद कुछ देर तक कुछ नहीं दिखाई दिया। जब धुआं साफ हुआ तो मैंने देखा कि वह काला साया गायब हो गया है। मैं हैरान था। मुझे नहीं पता था कि यह कैसे हुआ, लेकिन मैं जानता था कि यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है। मैं तेजी से झोपड़ी की तरफ दौड़ा। मुझे लगा कि शायद बूढ़ी औरत मुझे कुछ बता सकती है, लेकिन जब मैं झोपड़ी के पास पहुंचा तो देखा कि झोपड़ी गायब है। उसकी जगह पर सिर्फ राख बची थी। मैं समझ गया था कि अब मैं अकेला हूं। मुझे खुद ही अपना रास्ता ढूंढना होगा। मैंने पत्थर को कसकर पकड़ लिया और जंगल के अंदर चला गया। मुझे पता था कि मेरा सामना अब उन लोगों से होगा और मैं तैयार था। जंगल और भी घना हो गया था। हर कदम पर मुझे डर लग रहा था। मैं जानता था कि वे लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे। मेरे हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर मेरी एकमात्र उम्मीद था। मैं चलता रहा, घंटों चलता रहा। मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ काला अंधेरा। मेरा पेट तो जैसे चीख रहा था, लेकिन मुझे खाने की फिक्र नहीं थी। बस एक ही ख्याल था, उनसे बचकर निकलना। तभी मुझे दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी। वे आवाजें बहुत करीब थीं। मेरा दिल धड़कने लगा। मैं जानता था कि वे लोग आ रहे हैं। मैंने जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप गया। मैं अपनी सांस रोककर उनकी तरफ देखने लगा। धीरे धीरे वे लोग मेरे पास आ रहे थे। उनके चेहरे ढके हुए थे और उनके हाथों में कुछ चमकदार चीजें थीं। मैंने सांस रोककर देखा कि वे मेरे पास से गुजर गए, लेकिन जैसे ही वे दूर गए, मैंने देखा कि उनमें से एक ने पीछे मुड़कर मुझे देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। मुझे लगा कि उसने मुझे देख लिया है। मैं डर के मारे पागल हो गया और जल्दी से वहां से भाग निकला। मैं दौड़ता रहा, गिरता रहा, लेकिन रुक नहीं पाया। मुझे लग रहा था कि वे लोग मेरे पीछे हैं। मैं बहुत दूर तक भागा। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां हूं, लेकिन मुझे बस इतना पता था कि मुझे रुकना नहीं है। मैं तब तक भागूंगा जब तक वे लोग मुझे नहीं पकड़ लेते। तभी अचानक मेरे सामने एक बड़ी सी चट्टान दिखाई दी। मैं उस चट्टान के पीछे छिप गया। मेरी सांसें फूल रही थीं। मैं थक गया था, लेकिन डर की वजह से मुझे आराम नहीं मिल रहा था। मैं चट्टान के पीछे से बाहर झांकने लगा। मुझे देखना था कि वे लोग आए या नहीं। तभी मैंने देखा कि मेरे सामने एक बड़ी सी आग जल रही है। उस आग के चारों तरफ कई लोग खड़े थे। मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि वे वही लोग थे जो मेरा पीछा कर रहे थे। वे एक जंगल के बीच में एक बड़ी सी पूजा कर रहे थे। उनके हाथों में वही चमकदार चीजें थीं जो मैंने पहले देखी थी। मैं समझ गया था कि ये लोग कोई आम इंसान नहीं हैं। ये कुछ और हैं और वे मुझे मारना चाहते हैं। मैं डर गया था, लेकिन साथ ही मेरे अंदर हिम्मत भी पैदा हो रही थी। मैंने अपने हाथ में पकड़े हुए पत्थर को देखा। मुझे पता था कि अब मुझे कुछ करना होगा। मैंने धीरे धीरे चट्टान के पीछे से निकला और उस आग की तरफ बढ़ने लगा। मैं जानता था कि यह मेरी आखिरी लड़ाई होगी, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला था। मैं लड़ूंगा, अपनी जान तक लगा दूंगा, लेकिन इन लोगों को नहीं जीने दूंगा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मैं धीरे धीरे उन लोगों की तरफ बढ़ रहा था। उन लोगों ने मुझे देख लिया था। वे सब मेरे तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। वे धीरे धीरे मेरे पास आने लगे। मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर कसकर पकड़ लिया। मुझे पता था कि अब वक्त आ गया है। मैंने जोर से चिल्लाया और पत्थर को उनके ऊपर फेंक दिया। पत्थर हमारे बार अभी।
पत्थर हवा में उड़ रहा था, वह चमक रहा था जैसे कोई तारा टूट रहा हो। वे लोग उस पत्थर को देखकर डर गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। पत्थर उन लोगों के बीच में गिरा और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद कुछ देर तक कुछ नहीं दिखाई दिया। जब धुआं साफ हुआ तो मैंने देखा कि वे सब गायब हो गए थे। मैं हैरान था। मुझे नहीं पता था कि यह कैसे हुआ, लेकिन मैं जानता था कि मैंने जीत लिया है। मैं जंगल से बाहर निकलने लगा। मुझे अब डर नहीं लग रहा था। मैं जीत गया था। मैं जंगल से बाहर निकला तो देखा कि मैं एक सड़क पर हूं। एक ट्रक मेरे पास आकर रुक गया। ट्रक ड्राइवर ने मुझे देखा और पूछा, क्या हुआ भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? मैंने ट्रक ड्राइवर को देखा। वह मुझे पहचान गया। वह बोला, अरे तुम तो गोपाल हो। क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम इतने बदले हुए क्यों लग रहे हो? मैंने ट्रक ड्राइवर को देखा। फिर मैंने अपने हाथ में पकड़े हुए पत्थर को देखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मुझे याद आया कि मैं एक सड़क हादसे के बाद बेहोश हो गया था। यह सब तो ख्वाब था। मैंने ट्रक ड्राइवर से कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ भाई साहब, बस थोड़ा सा डर लग रहा था। ट्रक ड्राइवर ने मुझे ट्रक में बिठा लिया। मैं ट्रक में बैठ गया, लेकिन मेरा मन अभी भी उस ख्वाब में ही था। मुझे लग रहा था कि वह सब सच था। मैंने उस पत्थर को देखा। वह अब नहीं चमक रहा था। वह एक साधारण पत्थर बन गया था, लेकिन मुझे पता था कि वह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है। वह मेरे साथ ही रहेगा। मैंने खिड़की से बाहर देखा। रात हो रही थी। आसमान में तारे चमक रहे थे। मुझे लगा कि वह पत्थर भी एक तारा है जो धरती पर आ गया था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर से वह ख्वाब देखने लगा। वह ख्वाब जिसमें मैं एक योद्धा था, एक योद्धा जो बुराई से लड़ता है। मैंने मन ही मन कहा, मैं वापस आऊंगा, मैं तुम्हें फिर हराऊंगा। और फिर मैं सो गया। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि आप हमारी कहानी को कहां से सुन रहे हैं, और अपना नाम भी शेयर करें ताकि मुझे पता चल सके कि हमारी कहानी को कौन कौन सुनता है।